हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मार्केट में आज एक बढ़िया मोमेंटम देखने को एक बार ही मिला था 3 बजे के आसपास। उससे पहले मार्केट पूरा रेल के अंदर फंसा पड़ा था। तो उसी मोमेंटम के आधार पर आपने आराम से 20 से 30 पॉइंट कैप्चर किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बारी है कि कल आप किस प्रकार से वर्क करें, कहाँ पर आप प्रॉपर टाइम में एंट्री और एग्जिट लें, ताकि मार्केट में आप बढ़िया पैसा अर्न कर सकें। सारी चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आप पूरा वीडियो समझने का प्रयास करें ताकि आप मार्केट में सारी चीज़ें समझ सकें। उसके अलावा इंडिया विक्स का भी डाटा बड़ा बन चुका है, इंटरेस्टेड। उनके अलावा आपको मैं ग्लोबल मार्केट में भी एक बड़ा इंडिकेटर मिल रहा है, उस इंडिकेटर को भी आपको दर्शा के समझाने का प्रयास करूंगा कि मार्केट का आगे का क्या मूव रहेगा और कहां तक मार्केट जा सकती है। सारी चीज़ें आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखना। उसके अलावा एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिसे जाकर के आप ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम दिन की 1 से 2 बढ़िया कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उनके अलावा रन टाइम मार्केट में होने वाली एक्टिविटीज भी आपके साथ शेयर करके मार्केट को सीखने और समझने में आपका साथ देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम आपके सामने खोल रखा है, आप वहाँ पे समझने का प्रयास करें। मैंने आपके सामने एक ट्रेड एंगल ड्रॉ कर रखी है, आप वो देखिएगा। मार्केट का जो, अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे व्यू देखें तो व्यू बुलिश है, जिसका कोई यहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। और इसी व्यू के आधार पर, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर मार्केट में अब आपको 50,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यदि मार्केट में वॉर का कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आया तो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, इंडिया विक्स। जी हाँ, इंडिया विक्स का जो डाटा है वो डाटा बड़ा इंटरेस्टेड बन चुका है। और ये डाटा, यदि मैं बात करूं 5 दिन पहले यानी कल की, तो कल मार्केट में इंडिया विक्स 20 पॉइंट नेगेटिव था। जी हाँ, 20 पॉइंट नेगेटिव होना एक बड़ी बात है और ये इफेक्ट आज देखने को मिल सकता था, लेकिन प्रो ट्रेडर्स इसमें एक्टिव थे, जिसके चलते अपन को मार्केट में कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिला। और आज फिर मार्केट में रिकवरी नहीं हुई इंडिया विक्स के जरिए, तो आपको एक बार डाउनफॉल थोड़ा देखने को मिल सकता है। इसलिए बी केयरफुली, बढ़िया ट्रेड ले, बढ़िया सेटअप पे ले, ताकि आप मार्केट में लॉन्ग साइड जा सके। देखिए, आपके सामने मैं investing.com पे जाके आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि निफ्टी 50 पॉजिटिव है 35 पॉइंट, सेंसेक्स या आप निफ्टी बैंक देख सकते हैं और इंडिया विक्स भी देख सकते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव है। डाउन जोन्स वो यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है, नेस्डेक भी पॉजिटिव है, तो जिसका मार्केट में कल आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो चलिए अब समझते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाल करके कि कहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस और कहाँ पर आप यदि एंट्री बनाए तो मार्केट में आप लॉन्ग साइड सेफ जा सकते हैं और आपकी बढ़िया एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बन सकता है। ऐसी मैं आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप बी केयरफुली पॉइंट टू पॉइंट समझे, पॉइंट टू पॉइंट सीखे, ताकि आप मार्केट में लॉन्ग साइड जाके मार्केट को सीखने का पूरा प्रयास कर सके और कहाँ तक आप टारगेट्स के लिए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें आप कवर अप कर सके। गाइस, यदि बात करें आज की, तो आज का जो पहला जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है वो बन चुका है 48,250 का। और उनके अलावा एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है, वो आपके लिए सपोर्ट बन चुका है 48,070 का। जी हाँ, ये एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है और यही सपोर्ट है कि मार्केट में कल आपका दिन का जो डायरेक्शन है वो तय करेगा। अब समझिए कि कहाँ पर मार्केट में आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे, ताकि आपको टारगेट्स कहाँ कहाँ लगा के रखना है, वो चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यदि कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे, वो चीज़ें मैं सबसे पहले अपन गैप अप के बारे में जान लेते हैं कि यदि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करें। देखिए, कल यदि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट आपको 48,250 के ऊपर देखने को मिले, तब आपको चुपचाप बैठे रहना है। मार्केट में तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है जब तक मार्केट के अंदर आपको 48,480 को ब्रेक होता हुआ न दिखे, तब तक आपकी कॉल की फ्रेश पोजीशन नहीं बनेगी। यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट सीधा एक ही डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ नजर आए और 48,480 को ब्रेक करता हुआ नजर आए और
थोड़ा सा रिटेस्टमेंट हो, यहाँ पे आपकी डीप बाइंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है। तो इसी सपोर्ट की वजह से आपको मार्केट में यहाँ पे डीप बाइंग मिलेगी और फिर आपका फर्स्ट टारगेट 48,700 का और सेकंड टारगेट आपका 48,900 तक का रहेगा। मार्केट में ये टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे और आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो गाइस ये बात होगी गैप अप की, लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको यहाँ पे भी और देखने को मिल सकती है। कल यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट डाउन आना शुरू करे और 48,250 पे सपोर्ट लेके अगेन यदि अपसाइड मूव स्टार्ट करे, तब आपको यहाँ पे एक 50 पॉइंट का रेंज मार्क करना 48,250 से 48,300 तक का। जैसे ही मार्केट इस रेंज में कंसोल्टेशन करके ब्रेकआउट करे, आप अपना कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 48,480 का, सेकंड टारगेट 48,700 तक का रहेगा। मार्केट में ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इसी ये सपोर्ट का वर्क करेगा, जब मार्केट गैप अप खुलेगी 48,250 के सपोर्ट को ब्रेक कर दे और डाउन आते आते एक और इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे 48,070 को, तो सीधा आपकी पुट की एंट्री बनेगी। आपका फर्स्ट टारगेट 47,850 का और सेकंड टारगेट 48,600 तक का रहेगा और आपको टारगेट्स ये देखने को आसानी से मिलेंगे और आप यहाँ तक भी आसानी से जा सकते हैं। उसके अलावा अब एक और चीज़ समझने वाली है कि कल यदि मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, तब आप किस प्रकार से वर्क करें, वो भी सीखने और समझने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे जो डाटा, उस डाटा के अनुसार आपकी जो मूव मिलेगा वो आपको अपसाइड ही मिलने वाला है। तो आप पुट में कहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, उससे आप सीखना इंपॉर्टेंट है। देखिए कल यदि मार्केट में आपको गैप डाउन देखने को मिले और मार्केट इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मिले, जो रेजिस्टेंस 48,060 का और सपोर्ट 47,890 का, यदि गैप डाउन देखने को मिले और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोल्टेशन 15 मिनट का एक कैंडल मार्क कर लेना, मैंने यहाँ पे 30 मिनट लगा रखा है। जैसे कंसोल्टेशन करके इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आपको सीधा 47,600 तक का टारगेट देखने को मिलेगा और आप यहाँ तक अपनी प्रॉफिट को ले जा सकते हैं। लेकिन यदि कंसोल्टेशन करके इस सपोर्ट को लेकर के मार्केट अपसाइड मूव देना शुरू करे, तब आपको यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए आपको एक रेंज मार्क करके रखना और रेंज मार्क यहाँ पे आपको 70 पॉइंट का करना है। इंपॉर्टेंट है 70 पॉइंट का। जैसे ही 48,870 पे सपोर्ट लेके 920 को ब्रेक करे, नोट डाउन रखे, 920 को जैसे ही ब्रेक करे, आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 48,070 का और सेकंड टारगेट आपका जो आज के डे के हाई के पास में रहेगा 48,250 पे। मार्केट में ये टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे और आप यहाँ तक आसानी से जा भी सकते हैं। लेकिन कल यदि मार्केट में आपको गैप अप और गैप डाउन दोनों केस न मिलकर आपको यदि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, तब आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तब आप कैसे वर्क करें समझिए। यदि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 48,250 का और सपोर्ट रहेगा 48,070 का। जैसे यहाँ पे देखने को मिले और 48,050 को ब्रेक करे, आप अपनी कॉल की पोजीशन डायरेक्टली बना सकते हैं और आपको 48,450 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। और यदि फिर यहाँ से यदि आपको मार्केट में डाउन साइड मूव देखने को मिले, तब आप भी पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आपको टारगेट 47,880 का और सेकंड 600 तक का टारगेट आसानी से आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज कुल मिलाकर के आपके लिए कल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे और जहाँ पर आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपने समझा होगा और आप बेटर तरीके से वर्क करेंगे। और यदि आपको सारी चीज़ों में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप हमसे टेलीग्राम से संपर्क करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें समझाने का